लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि पिछले 9 सालों से सत्ता पर काबिज मोदी सरकार की इस बार वापसी करना आसान नहीं है, क्योंकि इस बार इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस उनके सामने कड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। मोदी की राह में इस बार सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है रीजनल पार्टियां और उनके नेता, जिनकी राजनीति भले ही अपने प्रदेश तक ही सीमित हो, लेकिन अगर उन्हें इंडिया जैसे बड़े गठबंधन का साथ मिलेगा तो वो मोदी को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम आज आपको इस वीडियो में वो 5 ऐसे प्रमुख चेहरे दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या ये पीएम मोदी के लिए मुसीबत बनने वाले हैं। इनमें सबसे ऊपर है बिहार के सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है बंगाल की ताकतवर नेता ममता बनर्जी। इसके बाद दिल्ली और पंजाब में अपना डंका बजा चुके आम आदमी पार्टी के कप्तान अरविंद केजरीवाल। दक्षिण के किले में भारतीय राष्ट्रीय समिति के कुशल राजनीतिज्ञ के चंद्रशेखर राव और डीएमके के एमके स्टालिन। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी गठबंधन हो, इसमें शामिल होने पर नीतीश कुमार का कद कभी छोटा नहीं पड़ता है। उसकी एक खास वजह है उनका अपना सॉलिड वोट बैंक। कोई भी चुनाव हो, नीतीश कुमार अपनी पार्टी के लिए जिताऊ 22% वोट जुटा ही लेते हैं। बिहार के साथ साथ नीतीश कुमार की आंशिक पैठ उत्तर प्रदेश में भी है। जहां बिहार में नीतीश कुमार का 16% कुर्मी वोट बैंक पर एकाधिकार है, उसी तरह वो यूपी में भी 6% कुर्मी वोटों की सेंधमारी करने में माहिर माने जाते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में नीतीश नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ थे, तो एनडीए ने वहां पर 40 में 39 सीटें जीत ली थी। अब पासा पलट चुका है। इस बार नीतीश कुमार इंडिया के साथ है। मोदी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता नींव या यूं कहें इंडिया की शुरुआत नीतीश कुमार की ही पहल पर हुई थी। बंगाल एक ऐसा मजबूत किला है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कुशल राजनीतिक जोड़ी भी पूरी तरह से भेद नहीं पाई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के वोट बैंक में पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की अपेक्षा गिरावट आई है। इसलिए पीएम मोदी और अमित शाह की चिंता बढ़ना भी लाजमी है। ये अलग बात है कि इस गिरावट के बावजूद बीजेपी आलाकमान, खासकर अमित शाह ने यहाँ की 42 लोकसभा सीटों में से 35 सीटें हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि जब नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए आएंगे तो समीकरण काफी कुछ बदल जाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी का वोट फीसदी पंचायत चुनाव में करीब 38% गिरा है, लेकिन इसके लिए बीजेपी वहां हुई हिंसा को भी जिम्मेदार मानती है। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस अलायंस का वोट प्रतिशत तेजी से बढ़ा है। उनका वोट 10% से बढ़कर 20.80% तक पहुंच गया है। तृणमूल कांग्रेस को इन चुनावों में बड़ा फायदा हुआ है। टीएमसी को इन चुनावों में 51.14% वोट मिले हैं। ये अब तक टीएमसी द्वारा किसी भी चुनाव में किया गया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। टीएमसी को पिछले विधानसभा चुनाव में 48% वोट हासिल हुए थे। नरेंद्र मोदी के रास्ते में रुकावट डालने में केजरीवाल की भी अहम भूमिका रहेगी। अरविंद केजरीवाल ने जिस मुफ्त की बिजली और पानी के दम पर पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी, लगभग इसी पैटर्न पर आज सभी विपक्षी पार्टियां, यहां तक कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भी इसी राह पर चल रही है। वहां भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये पैतरा अपना रखा है। आपने तो इसी के सहारे पंजाब में भी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाकर सभी विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी ने पंजाब में 42.01% वोट हासिल करके सबको चौंका दिया। यहाँ सिर्फ कांग्रेस ही दूसरी पार्टी रही जिसका आप के बाद वोट फीसदी दहाई में यानी 22.08% तक पहुंचा था। बीजेपी की स्थिति यहाँ बहुत दयनीय रही। उसे मात्र 6.60% ही वोट मिले। इतना ही नहीं, इसी साल गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में भी आपका प्रदर्शन काफी ठीक ठाक रहा। उसने यहाँ एक अनुमान के अनुसार 12% वोट हासिल किए। दक्षिण में कर्नाटक विधानसभा चुनाव हारने के बाद मोदी सरकार की मुसीबत और अधिक बढ़ गई है।
यहाँ कांग्रेस के साथ साथ डीएमके, केएमके स्टालिन और तेलंगाना में भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी कि चंद्रशेखर राव की चुनौती से निपटना मोदी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। इसके बावजूद बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में दक्षिण में सबसे ज्यादा उम्मीदें तेलंगाना से ही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में महज एक सीट जीतने के बावजूद लोकसभा 2019 में बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। बीजेपी को यहां 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस लिहाज से देखा जाए तो उसका असर कुल 21 विधानसभा क्षेत्रों पर पड़ता है। इस साल यहां पर भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं।